हाय साथियों, मैं विकास आपको फिर अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग अगले लेक्चर में फिर बात करेंगे निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो आज मुझे जो पढ़ना है वो निरक्षीय स्थिति बात करनी है। और एक बात आपको बता दें कि हमें एक एक टॉपिक को चाहे जैसे भी हो, किसी तरह भी हो, कोई टॉपिक छूटने ना पाए। अगर छूटता है तो कमेंट कीजिए। एक एक टॉपिक को साथ में लेकर चलना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर एक टॉपिक को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि इसके बाद निरक्षीय स्थिति के बाद हम लोग गाउस का प्रमेय थ्योरम जो भी हो उसको सॉल्यूशन करते हुए हम लोग अगला स्टेप में बढ़ेंगे। तो सीरियल वाइज से हम लोग चलते रहेंगे और ये वीडियो फटाफट जाता रहेगा। एक हमेशा मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। एक एक टॉपिक को डिराइवेशन करिए, निगमन करिए, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। तो चलिए हम बात कर रहे हैं क्या कि निरक्षीय स्थिति। जरा समझो क्या कि निरक्षीय स्थिति क्या है। मैंने बताया था, क्या मैंने बात किया था आपके बीच में, मैंने आपको ये बतलाया था साथियों, मैंने आपको ये समझाया था, ये बताया था आपको कि वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बताया था कि जिसके परिमाण कैसे हों, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था कि यहाँ कोई कंसीडर, यहाँ कोई मान लीजिए कैसा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो निगेटिव से कहाँ होता है, पॉजिटिव की ओर होता है। एक एक टॉपिक को हमें पढ़ना है, एनीवन, कुछ भी कोई छूटने ना पाए, ठीक है ना। एग्जाम में अच्छा नंबर अगर लाना है, गेन करना है तो समझ लो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि एक निगेटिव चार्ज है इस, और एक मैंने कंसीडर किया एनी पॉइंट, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो हमने आपको क्या बताया था कि कंसीडर है, हमने यहाँ कोई पॉइंट क्या ले लिया, ओ लिया, इतनी लंबाई हमने क्या नाम लिया, एल लिया, इतनी लंबाई एल, और टोटल लंबाई का नाम क्या रखा था, 2l रखा था। अब करना क्या है, मुझे जरा बात को समझ लो। क्या भैया, ये माइनस क्यू चार्ज हैं, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज हैं। इतनी लंबाई l, इतनी लंबाई l, और टोटल लंबाई की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अब जरा समझो फटाफट, क्या बताए थे कि परिमाण कैसे हों, समान हो, क्योंकि जितना इसका मैग्नीट्यूड है ठीक उतना मैग्नीट्यूड इसका है। तो जब इतना मैग्नीट्यूड इसका है, इतना मैग्नीट्यूड इसका है तो सेम है। तो परिमाण यदि समान हो और आवेश यदि असमान हो, ठीक है ना, विपरीत हो, वही हमारा क्या कहलाता है, इनके बीच की दूरी अल्प हो, अल्प मतलब बहुत कम हो, वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने बात किया था। चलिए बात करते हैं आगे, क्या समझते हैं। तो निरक्षीय स्थिति, अच्छी स्थिति का हमने निगमन कर लिया। आज हम जो बात करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा निरक्षीय स्थिति। जरा समझो, चलो अब देखिए, बात समझिए। करना क्या है कि निरक्षीय स्थिति बहुत ही आसान हम लोग करेंगे। अब साथियों देखिए, कंसीडर करिए हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ लेते हैं, थोड़ा सा चित्र अच्छा से बनेगा। यहाँ मैंने कंसीडर किया है कोई पॉइंट, इसका नाम रखा माइनस क्यू चार्ज, और हमने यहाँ और कोई दूसरा पॉइंट लिया, इसका नाम रखा कैसा, प्लस क्यू चार्ज लिया। अब जरा बात समझो, क्या कि मैंने इस पॉइंट को यहाँ मिलाया, ठीक है ना, इस पॉइंट को हमने इसके साथ क्या कर दिया, मिला दिया। अब करेंगे क्या, यहाँ मैंने कोई पॉइंट क्या लिया, ओ लिया, इतना लंबाई क्या हो जाएगा, यल, यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। जरा समझो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और टोटल लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अब जरा समझो क्या करना है भैया मेरे, देखो सर जी इधर बात समझो। अब मैंने यहाँ कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि निरक्षीय स्थिति ना इधर ना इधर, जिसका कोई अच्छा नहीं, इधर हम ले रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति की हम बात कर रहे हैं। तो अब करेंगे क्या कि हमने इस पॉइंट को यहाँ कोई, ठीक है, ड्रा कर दिया, यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हैं और इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, P, अभी रख रहे हैं। और हमने क्या किया, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे, और इसको भी इसके साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे, बिल्कुल मिला देंगे। देखिए बन गया। अब देखिए यहाँ एंगल भी तो बनेगा, क्या बनेगा, एंगल। तो यहाँ इसका नाम क्या रख देंगे, कॉस थीटा। यहाँ भी एंगल बनाएगा तो ये भी क्या बना लेगा, कॉस थीटा। और इस पॉइंट का नाम हम क्या रख देते हैं, P, क्या रख देंगे, P रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों करेंगे क्या, जरा समझो। हमने क्या किया, इसका दूरी क्या ले लिया, R ले लिया, क्या ले लिया, R ले लिया। जरा बात को समझ लो, करना मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई एक पॉइंट लिया, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, यहाँ कोई दूसरा पॉइंट लिया, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज। हमने यहाँ कंसीडर किया कोई पॉइंट O है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मैंने L लिया, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या लिया, L, और टोटल लंबाई की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अब जरा समझो करना क्या है, मुझे इतनी बात मुझे समझ में आई, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने A रखा, क्या रखा, A, और इस पॉइंट का नाम क्या रखा, B।
अब साथियों जरा ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, ए रखा, और इस पॉइंट का नाम क्या रखा, बी। ठीक है, ओके। अब देखिए इतना मुझे समझ में आया, ठीक। अब क्या करेंगे, हमारे पास ओ बिंदु P, इसी बिंदु P पर, ये हमारा जो P है, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, तीव्रता की गणना करनी है। तो हमें करना क्या है, अब कुछ नहीं करेंगे, क्या, इसकी दूरी कितना है r, ये कितना है l, इसकी दूरी कितना होगा, ठीक है, यहाँ क्या है l, इसकी दूरी r, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, है ना, ये देखिए समझना है। तो पहले एक काम करते हैं, पर इसको निकाल लेंगे आसानी से। चलिए अब इतना बात हमें समझ में आ गया, तो अब क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, इसका नाम हम क्या रख दे रहे हैं, E1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कूलाम का नियम सभी को पता है कि E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, इनटू होगा। अब क्या करेंगे, चार्ज क्या है, Q है, अपान, ठीक है, बीच की दूरी की बात कर रहा है, तो बीच की दूरी कहाँ है, देखो ध्यान से हमारा बात करो कि Q के कारण बिंदु P पर, ठीक है, इससे यहां तक की बात कर रहे हैं, तो यहां E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस हमारे क्या हैं, हमारा चार्ज जो है वह Q है। अब यहां की बात करें तो दूरी क्या होगी, BP, क्या होगी, BP, तो हो जाएगा BP का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब करेंगे क्या, जरा समझो, हमें BP का मान भी तो पता होना चाहिए। चलो यहां थोड़ा सा निकाल लेते हैं, थोड़ा बेसिकली छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, अब देखो आप पढ़ के आए हैं कि जब कोई समकोण त्रिभुज की बात हो, किसकी बात हो, समकोण त्रिभुज, देखो ये 90 अंश का समकोण है, इसका नाम हम क्या रखते हैं, लंब रखते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं साथियों, कर्ण रखते हैं, अरे बोलिए ना, और इसका नाम क्या रखते हैं, आधार रखते हैं, क्या रखते हैं, आधार रखते हैं। ये हमारा लंब हुआ, ये आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब जरा समझ लो, अगर ये क्या दिया है, ये लंब दिया है r, ये कितना दिया है, r दिया है, और आधार कितना दिया है, l दिया है, तो जरा सोचो, अगर कर्ण का वैल्यू निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देगी नहीं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, यहां देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो अंडर रूट में, ठीक है, कर्ण क्या देगा, कर्ण का वर्ग, जरा समझो अच्छे से, ठीक है, इस किसका वर्ग, इस पहले लंब का वर्ग करेंगे प्लस आधार का वर्ग, ऐसा करते हैं कि नहीं करते, कब, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा निकालते हैं। तो आप जरा समझो, तो अगर हम a और p की बात करेंगे तो इसका जो दूरी आएगा क्या आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक, जिसकी जितनी दूरी इसकी है सेम सेम यही आएगा। आप अगर यहां भी लगाएंगे समकोण तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ठीक यहां भी यही आएगा आपका, क्या आएगा साथियों, जरा याद रखिएगा, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा जरा समझो, यहां भी निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा r स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, l स्क्वायर। हम आशा करते हैं इतना बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब करेंगे क्या, जरा समझो कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, यहाँ की दूरी कितनी है, BP, तो BP का स्क्वायर, क्योंकि R का वर्ग होता है। अब क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान BP, जरा समझो, BP की दूरी कितना है, दूरी इसका कितना है साथियों, बताइए कितना है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा, और टोटल का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ BP का होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, यहां जरा समझो, आप जानते हो अगर अंडर रूट हो, यहां 3 का अगर कोई वर्ग लगा दे तो कड़ी टूट जाएगी, केवल कितना बचेगा, 3, ठीक, यहां अंडर रूट है और यहां क्या लगा दिया गया है, वर्ग। तो साथियों करेंगे क्या कि इस वर्ग को हटा देंगे, विदाई कर देंगे। जब इस वर्ग का विदाई करेंगे तो क्या अंदर बचेगा, केवल r स्क्वायर प्लस क्या बचा, l स्क्वायर बचा, ठीक है ना। तो क्या यहाँ क्या बचेगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बचेगा, कड़ी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या लिखेंगे साथियों, चलिए फटाफट, अब देखिए गजब मजा आएगा। अब लिखेंगे माइनस क्यू के कारण
Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो जरा समझ लो, अगर माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो हम इसका नाम रख देंगे E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बीच। अब देखिए चार्जेस तो वही होंगे, क्या होंगे, Q हो जाएगा अपान इनके बीच की दूरी कितनी है, यहां हो जाएगा क्या AP, ठीक है, तो लिखेंगे AP का वर्ग लिखेंगे कि नहीं, फिर E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हो जाएगा Q अपान AP, और AP की दूरी की बात करेंगे तो यही आएगा, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान इसका वर्ग कर देंगे साथियों तो R स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, L स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आएगा। इसका नाम हम क्या रख देंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसका नाम हमने रख दिया समीकरण नंबर 2 रख दिया, ठीक है, ओके, ठीक है, इसका नाम रख दिया समीकरण नंबर 2। अब जरा समझो, क्या आपने क्या देखा, आपने समीकरण 1 और 2 में क्या देखा कि समीकरण 1 का E1 का जो वैल्यू आया है, E1 की वैल्यू कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ये किसकी वैल्यू आई है, E1 का, और E2 की वैल्यू अगर देख लें तो सेम टू सेम इनके और इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है। अब साथियों करेंगे क्या कि जब E1 और E2 की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है तो क्या लिखेंगे, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि E1 इक्वल टू E2, इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि जो E1 का मान है वह E2 के वैल्यू के क्या है, एक बराबर है या इक्वल है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात, हम ये कर रहे हैं कि जो E1 का वैल्यू है वह E2 के वैल्यू के क्या है, बराबर है, ठीक है ना, E1 का मान E2 के बराबर है। तो अब क्या करेंगे जरा समझो, जब E1 की वैल्यू E2 की बराबर है, इसका परिणामी निकालेंगे साथियों, E इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा 2E1 cos थीटा। अब सर ये कहां से आया, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लीजिए, एक लाइन समझिए, आ जाएगा आराम से। E इक्वल टू 2E1 cos थीटा आया कहां से, जरा समझो। आप जानते हो कि जब परिणामी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिणामी लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे परिणामी। आप पढ़े हो कि जब परिणामी हम निकालते हैं तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है साथियों। लेकिन आपने क्या देखा, आपने क्या सीखा, जो E1 है वह E2 के बराबर है, जो E2 है E1 के बराबर है, तो क्या E2 के स्थान पर हम E1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, 2E1 इंटू cos थीटा। ये cos थीटा आया कहां से, एंगल बन रहा है cos थीटा, तो cos थीटा यहां से आएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इसका तो काम खत्म हो गया, ठीक है, अभी रोक के रखिए, इसका थोड़ा काम है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, नोट हो गया होगा, चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए जरा समझिए, अब क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है कि E इक्वल टू 2E1 इंटू cos थीटा दिया ना, हो जाएगा 2 इंटू E1 की वैल्यू कितना दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर इंटू क्या दिया है साथियों, cos थीटा, यहां लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, cos थीटा। अब जरा समझो, अब करना क्या है, आप लोग बताओ ना क्या करना है, चलो अब लिखेंगे क्या, इक्वल टू, ठीक है ना, अब देखो जरा, हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, वो यहां बच जाएगा Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। याद है ना कि लाल बटे कक्का बचपन में बड़ा ही पढ़ के आए होंगे ना, लाल बटे कक्का साइन होता है और ये क्या होता है, cos थीटा की बात करेंगे, ये हो जाएगा आधार बटे का कर्ण। बोलिए क्या हो जाएगा, आधार बटे का कर्ण। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू आधार बटा कर्ण। आधार कहाँ है भैया, जरा देखो आधार कहाँ है, आधार इसको कहेंगे, तो आधार कितना है, L है, आधार कितना है, L अपान कर्ण कितना है, कर्ण खोजो, कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ है, क्या है, कर्ण है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है। चलिए इसको मिटाते हैं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा फटाफट। देखिए अब जरा समझो करना क्या है हमें, देखिए अब हम करेंगे क्या कि ये जो 2 है इसका मल्टीप्लीकेशन करिए, तो कितना आ जाएगा साथियों, जल्दी बताइए, आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, जब 2 का गुणा करेंगे तो
आ जाएगा 2QL पूरे का बटे में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ L गुणा कर दिए तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/√में R स्क्वायर क्या बचेगा प्लस L स्क्वायर बचा। अब थोड़ा सा एक बात बताओ मुझे, चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है 2QL। अब साथियों करेंगे क्या बाबू मेरे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL P के बराबर होगा तो P अपान यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर फिर इंटू 1 अपान। अब साथियों एक बात मुझे बताओ, क्या बताओ, अगर अंडर में x है इसको बाहर निकालेंगे तो x पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी कड़ी से निकालेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे पावर 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे साथियों बताइए, क्या करेंगे, हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका घात कितना है 1, जब चर में चर से गुणा करते हैं इनके घात को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, तो घात को जोड़ो जरा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का पावर कितना हो जाएगा, देखो इसका घात 1 इसका घात 1/2 तो 2 1 के 2 2 1 3 तो 3 कितना आ गया 2 आ गया, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपान, ठीक है, यहां देखिए एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि R बहुत बड़ा है, किससे बड़ा है भैया L से, तो L का मान नगण्य हो जाएगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान यहाँ केवल बचेगा R स्क्वायर पूरे पावर 3/2। अब साथियों करेंगे क्या, एक स्टेप और समझ लो, आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा P अपान R स्क्वायर पूरे का पावर 3/2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान, आप पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, अगर x पावर 2 पूरे का पावर 3/2 हो तो क्या करते हैं इसका गुणा कर देते हैं, तो x पावर 2 गुणे 3/2 2 2 का विदाई तो x पावर कितना आएगा 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक, इसका भी गुणा कर दो तो R का पावर कितना जाएगा 2 गुणे 3/2 2 और 2 का क्या कर देंगे विदाई कर देंगे तो आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान यहाँ क्या बचने वाला है केवल R³ बचेगा, ये आपका क्या आ गया, ठीक है ना, ये आपका आ गया। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, होता है कूलाम मीटर होता है, ठीक है, कूलाम मीटर। तो साथियों देखिए कितना आनंद आया, तो ये कितना छोटा टॉपिक था, हमने कितनी बेसिकली इसको पढ़ लिया, निरक्षीय स्थिति हमने सीखा, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक हो, एनीवन कोई टॉपिक हो, हमें सीरियल नंबर से बनाना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।